विज्ञान के सदन में बैठे हुए आप सब प्यारे विद्यार्थी, आज की सदन यह पता करेगी किसी चुंबक कारण उसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जिन रेखाओं से मिलकर के बने होते हैं जिसे चुंबकीय रेखा कहते हैं, उसको हम लोग कैसे चित्रित करें। आज सदन इन्हीं बातों पर टिका है, इसलिए सदन की शुरुआत करने के पहले सदैव की भांति आप जोरदार ताली बजाएं। आज जिस टॉपिक्स के ऊपर हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे उस टॉपिक्स का नाम क्या है? मैपिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। What way we map magnetic field and magnetic field line around a given magnet। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जिन काल्पनिक रेखाओं से मिलकर के बने हैं चुंबकीय रेखा, इसको हम लोग कैसे चित्रित करें। चुंबकीय क्षेत्र को हम चित्रों के द्वारा कैसे दिखाएं, चुंबकीय रेखा को कागज पर कैसे प्रदर्शित करें, इन्हीं बातों को आज हम पता करेंगे। इसलिए सदन आरंभ हो इसके पहले जो शीर्षक लिखा हुआ है वो कॉपी पर नोट कर ले और फिर इस बोर्ड को प्रिंट करें। लिख लिया आप लोग? तो आज आप लोगों के साथ हमारी चर्चा होने वाली है। क्या चर्चा होने वाली है? चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्रण। हम चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्रण दो तरीकों से करेंगे। आयरन फिलिंग्स का उपयोग करके, मतलब लोहे का बुरादे का उपयोग करके, और मैग्नेटिक कंपास अर्थात चुंबकीय दिक् सूचक का प्रयोग करके हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रभाव, उसकी दिशा को पता करके फिर हम उसको हम चित्रित करेंगे। ओके, इस चिमटा दिया जाए। तो our parliament is focused on what way we can map magnetic field and magnetic field line around a given magnet। Okay। तो पिछले सदन में हमारी चर्चा विधिवत हो चुकी है, विस्तार पूर्वक हो चुकी है कि किसी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र से हम लोगों का क्या आशय है और वह चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की रेखाओं से मिलकर के बने होते हैं, वो रेखाएं कहां से शुरू होते हैं, कहां पर अंत करते हैं और उन रेखाओं की आकृति कैसी होती है। तो इन सबों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आज डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा या गतिविधि के द्वारा हम आपको दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे मैप किया जाता है। क्लियर? हम अभी तक क्या जानते हैं? हमारे पास बहुत सारे अलग अलग आकार के मैग्नेट हैं। आप तो देखे हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, बहुत तरह के शेप का मैग्नेट।
इस मैग्नेट का शेप अलग अलग होने से उनके जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी फील्ड लाइन में इस बात का समानता है, अर्थात कोई भी मैग्नेट हो, उस मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय दिक् सूचक को रखने के बाद उसकी सुइयां विक्षेपित हो जाती है, तब कहते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, वह चारों ओर का क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए बार मैग्नेट where magnetic force is experienced is called magnetic field. Okay. What will we experience magnetic force? So by seeing the deflections of needle of magnetic compass, तो कहते हैं कि वहां पर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया गया। अब हम लोग इसको मैपिंग करने जा रहे हैं, तो आइए मैपिंग के पहले कुछ आवश्यक बात है उसको समझ लिया जाए। हम प्रारंभ में बार मैग्नेट का यूज करेंगे, फिर आपको हॉर्स शू मैग्नेट का भी दिखाएंगे, उसके भी फील्ड लाइन को दिखाएंगे, और इन दोनों को समझ के बाद बाकी जो अलग प्रकार के मैग्नेट है उनके फील्ड लाइन और फील्ड के बारे में स्वाभाविक रूप से हमें समझ आ जाता है। मान लो कि यह बार मैग्नेट है। अब हमारा बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और मान लो कि साउथ पोल है। The ends, both ends of magnet are called its pole, and at the pole magnetic force is experienced at the most. चुंबक के ऊपर या चुंबक पर या चुंबक का वह स्थान जहां सबसे अधिक चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, वह स्थान चुंबक का ध्रुव कहलाता है। और यह ध्रुव, इसके जो दोनों अंत बिंदु होते हैं वही इसके ध्रुव कहलाते हैं। यानी कि एग्जैक्ट इंड पॉइंट पर नहीं, बल्कि जो इंड पॉइंट से थोड़ा पीछे और इस इंड पॉइंट से थोड़ा पीछे ऐसा रीजन है। इस रीजन में मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है। इस कारण द रीजन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स आर कॉल्ड इट्स पोल। एंड हाउ मेनी पोल्स अ मैग्नेट हैज? अ मैग्नेट हैज 2 poles. Without this mark by magnet has 2 ends, so it has 2 poles. Okay. यह हुआ नॉर्थ और यह क्या हुआ साउथ। अब मान लेते हैं कि यहां पर मैं मैग्नेटिक नीडल को रखा, यह मैग्नेटिक नीडल है। अब इस मैग्नेटिक नीडल को जब हम यहां पर रखा तो इसका भी एक इंड नॉर्थ है, इसका एक इंड क्या है? अर्थात इस मैग्नेटिक नीडल पर इस मैग्नेट के द्वारा एक बल आरोपित हुआ, और बल जो लगा, अब मैग्नेट की सुइयां स्थिर हो जाएगी उसी दिशा में जिस दिशा में इस चुंबक के द्वारा इस पर बल लग रहा है। एक्चुअल इस मैग्नेट में नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इस मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। अर्थात इस मैग्नेट पर 2 पोलों के द्वारा बल लग रहा है, नॉर्थ पोल के द्वारा भी और नॉर्थ पोल के द्वारा जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षित कर रहा है, और साउथ पोल के द्वारा बल लग रहा है वो क्या कर रहा है? साउथ, इसका साउथ को नॉर्थ अपनी ओर कर लिया और इसका नॉर्थ है इसको दूर भगा दिया। तो यहां पर वास्तव में इस चुंबक पर इस चुंबक के दोनों ध्रुवों के कारण लगने वाला जो बल है, उन दोनों बलों का जो परिणामी बल है, परिणामी बल के दिशा में चुंबकीय कंपास की सुइयां क्या हो गई? स्थिर हो गई। तब कहते हैं कि इस चुंबक के कारण इस बिंदु पर
चुंबकीय बल की दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में। अब कल्पना करो कि इस मैग्नेट को मैं छोटा छोटा करते जाऊं तो इसमें हमेशा दो पोल रहेंगे ही, दोनों इन दो पोल की तरफ व्यवहार करेंगे। यहां तक कि यह अणु के आकार तक पहुंच जाए तो भी इसमें दो पोल रहेंगे ही। वास्तव में एक कल्पना करो कि एक हमारे पास ऐसा मैग्नेट हो जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल है, और तब इस मैग्नेट के द्वारा इस नॉर्थ पोल को पर बल लगेगा हर पॉइंट पर अलग अलग, और हर पॉइंट पर जो इसका बल लगेगा उसी दिशा में मैग्नेटिक कंपास की सुइयां क्या होगा, स्थिर हो जाएगी। तो जिस दिशा में मैग्नेटिक कंपास की सुइयां स्थिर हो जाती है उस बिंदु पर चुंबक के कारण लगने वाला बल का दिशा होगा। ओके, मैं अगर यहां पर रखूंगा तो निश्चित है कि मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ क्या होगा, एकदम बिल्कुल साउथ की तरफ हो जाएगा, और साउथ क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मैं इसको यहां पर रखूं तो यहां पर नॉर्थ कुछ इधर हो जाएगा और साउथ कुछ ऐसे हो जाएगा। मैं इस पॉइंट पर रखूं तो यहां पर नॉर्थ कुछ ऐसे हो जाएगा, साउथ पोल कुछ ऐसे हो जाएगा। मैं इस पॉइंट पर रखूं तो नॉर्थ कुछ ऐसे हो जाएगा, साउथ कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसके चारों तरफ मैं यहां पर भी रखूं तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ कुछ ऐसे हो जाएगा और साउथ ऐसे हो जाएगा। यहां पर रखूंगा तो नॉर्थ ऐसे हो जाएगा, साउथ ऐसे हो जाएगा। अर्थात इस मैग्नेट के चारों तरफ अलग अलग बिंदुओं पर मैग्नेटिक नीडल को रखने के बाद मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस दिशा में डायरेक्ट होता है या स्थिर हो जाता है उस बिंदु पर इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है। अब इन सारे पॉइंट को ऐसे जोड़ो, ऐसे पॉइंट करना है कि यह सारा जो इसकी डायरेक्शंस है इस कर्व लाइन का वो टेंजेंट बन जाए। तब यह जो कर्व लाइन है जिसमें सभी मैग्नेटिक कंपास की सुइयां या दिशा उस लाइन का स्पर्श रेखा बन गई, तब इन काल्पनिक रेखाओं को आप क्या कहते हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में इंटर करती है, ये तुम्हें बताया। फिर देखो इसी प्रकार यहां से नॉर्थ से निकल करके यहां पर भी साउथ पोल में इंटर करेगी। बहुत सारे यहां पर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं निकल करके साउथ पोल में इंटर करेगी, और बहुत सारे रेखाएं इधर से निकल करके साउथ पोल में इंटर करेगी। जहां इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो डायरेक्शंस होगा फील्ड का, वह चुंबकीय कंपास के नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में स्थिर होगा वही डायरेक्शन उस बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को बता रहा है। इतना बात समझ गए हो? तो आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा हम लोग दिखाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जिन रेखाओं से मिलकर के बना है उन रेखाओं का आकृति कैसे होती है, कहां से स्टार्ट होती है और कहां पर। तो नॉर्थ से निकलकर ऐसे बहुत सारे लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ को जाएंगे, बहुत सारे लाइन, इनफाइनाइट लाइंस। ओके, और यह सभी लाइन लेकिन यह लाइन यहीं पर रुक नहीं गया। अगर यहां पर रखोगे तो बिल्कुल यहां पर आए, अगर इस पोल पर रखोगे तो डायरेक्शन नॉर्थ पोल कैसे बताएगा। अर्थात जब साउथ पोल में यह लाइन इंटर करती है तो नॉर्थ पोल तक सिर्फ स्ट्रेट लाइन जाती है। अर्थात मैग्नेट के अंतर्गत यह जो रेखाओं का यह भाग स्ट्रेट है, अब मैग्नेट के बाहर क्या है, कर्व है। तो ये पूरा को मिलाओगे तो यहां से निकल करके यहां से शुरू होकर के फिर यहां पर आता है। अर्थात यह एक बंद वक्र का निर्माण करता है, क्लोज्ड लूप का निर्माण करता है। यह तो बात हम लोग समझ सकते हैं। अब इन्हीं बातों को हम लोग डेमोन्स्ट्रेशंस करके देखेंगे, आयरन फिलिंग्स का उपयोग करके, लोहे का बुरादा का उपयोग करके, है ना। अब आइए इस बात को लोहे का बुरादा के साथ क्या होता है उसको जरा समझ जाए। आपको पता है आपके पास दो प्रकार के
पदार्थ, 3 प्रकार के पदार्थ हैं। चुंबक के साथ पदार्थों का जो इंटरेक्शंस है उसके आधार पर पदार्थों को 3 प्रकार के वर्गों में बांटा गया। चुंबक के साथ जो इंटरेक्शंस है, चुंबक के साथ जो पदार्थ अणुओं क्रिया करती है, इस आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन किया गया है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लोहा, कोबाल्ट, निकेल या इनका जो मिश्र धातु है, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। अर्थात वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के बाद चुंबकित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तथा सदैव चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अगर किसी चुंबक के सामने चुंबक को रखा जाए तो वहां पर 2 प्रकार के बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। लेकिन किसी चुंबक के सामने यदि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए तो वहां पर हमेशा आकर्षण का बल ही कार्य करता है। अर्थात एक चुंबक को दिया गया पदार्थ चुंबक है कि नहीं है, इस बात को पता करने के लिए एक अन्य चुंबक का ही प्रयोग करना होगा। लेकिन किसी चुंबक के सामने जब भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, लोहा को रखेंगे, तो वह कभी रिपेल नहीं होगा, सदैव क्या होगा, आकर्षित होगा। और जैसे पुलाव, देखा जाए या लोहा की क्लिप है, अगर मैं नॉर्थ पोल को इधर रखता हूं तो भी टच कर लिया, इसका मतलब यह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो भी मैग्नेटिक फील्ड में आया, ये भी क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। अब मैग्नेटाइज जब हुआ तो ये भी एक मैग्नेट बन गया, अर्थात इसका एक एंड नॉर्थ पोल होगा, एक एंड क्या होगा। तो अभी मैग्नेट का नॉर्थ जो है वह इसके जो क्लिप का इस एंड से अटैच्ड है। इसका मतलब हो गया क्लिप अगर मैग्नेट है तो इस क्लिप का यह एंड पॉइंट कौन सा पोल होगा, क्योंकि असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण और समान ध्रुवों के बीच। अब देखो मैं उल्टा कर दिया, हटा दिए इसको। अब तो यह निश्चित है कि साउथ पोल है, यह निश्चित है कि नॉर्थ है, तो हम नॉर्थ को सामने ले जाएंगे तो क्या करना चाहिए, हटना चाहिए। लेकिन ये भी क्या कर रहा है, आप इधर से रखे तो भी अट्रैक्ट, और इधर से भी रखे तो यह चुंबक नहीं है, बल्कि क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के बाद क्या होता है, उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसमें जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है, हमेशा जो हमारा मैग्नेट है उसका नॉर्थ जो होगा इसका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यानी किसी भी एंड पर रखेंगे हमेशा अट्रैक्शन करेगा। लेकिन अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं लेकर के हम कोई अगर मैग्नेट लेते, वहां बार मैग्नेट, वहां पर डबल बार मैग्नेट है, अगर 2 मैग्नेट को हम रखते, जैसे देखो जरा, अब देखो जरा, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा, चूंकि यह परमानेंट मैग्नेट है, यह परमानेंट मैग्नेट है, इधर समान पोल के बीच में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, और असमान पोल के बीच में तो यह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है बट नॉट मैग्नेट। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में रखने के जाने के बाद यह भी चुंबकित हो जाता है और फिर चुंबक के साथ ये क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। यह जब चुंबक बना तो इसका भी दोनों एंड में नॉर्थ और साउथ होंगे, तो हमेशा जो वास्तविक चुंबक का जो पोल होगा, हमेशा इस मटेरियल का एंड हमेशा अपोजिट पोल बनेगा। अगर साउथ होगा तो ऑटोमेटिक नॉर्थ बन जाएगा, और नॉर्थ को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा। ओके, इतना बात समझ गए।
अब हमारे पास अब देखा जाए, हमारे पास है लौह चूर्ण है, कम पड़ गया है। ये क्या है? लोहे का बुरादा। वर्किंग आयरन में जहां आयरन का काम होता होगा मेटल का, जहां बुरादे होंगे वही बुरादा है। अब लोहे का बुरादा है। अब चलो, यह चुंबकीय सुई जो मेरा है ये तो बहुत बड़ा है। अब मैं यहां पर देखो, ये छोटे छोटे कण की भांति है, बहुत ही छोटे छोटे साइज का है। आए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम चुंबक के पास रखेंगे ये सब क्या हो जाएंगे? सब मैग्नेटाइज हो जाएंगे, सब चुंबकित हो जाएंगे। और जब सब चुंबकित हो जाएंगे तब यह लोहे का जो कण है, एक का नॉर्थ दूसरे के साथ, साउथ के साथ, फिर नॉर्थ साउथ के साथ, नॉर्थ साउथ के साथ, ऐसे सब यह जो छोटे छोटे पार्टिकल है, आयरन पार्टिकल, वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, अर्थात वो बहुत ही स्मॉल मैग्नेट बन जाएंगे और सब मैग्नेट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, ध्यान देंगे, ये मैग्नेट नहीं है बल्कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना। चलो अब देखो जरा, अब ये भी एक मैग्नेट हो गया। तो निश्चित है कि इस स्फेरिकल साइज का मैग्नेट का यह इंड क्या है? नॉर्थ है, और यह इंड क्या हो गया? अब जब इसको ले जाएंगे तो देखो इसको भी टच कर लिया। तो निश्चित है कि अब इसका यह अगर यहां चलो, यह साउथ है तो यह नॉर्थ है, तो यह साउथ है, तो इसका क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, नीचे क्या हो गया? साउथ हो गया। फिर देखो जरा, फिर देखो जरा, फिर देखो जरा, अब इसका भार अधिक हो गया, देख रहे हो ना। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए तो सब मैग्नेट एक दूसरे के साथ क्या हो गए? जुड़ गए, अट्रैक्ट हो गए। तो निश्चित है कि यह भी सब मैग्नेटाइज हो गए होंगे, इसके भी दोनों इंड नॉर्थ और साउथ हो गए होंगे। तो इसका जो नॉर्थ होगा इसके साउथ के साथ, इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ, इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ। इस प्रकार यह चारों छोटे छोटे जो टुकड़े हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये जो छोटे टुकड़े एक दूसरे के साथ क्या हो गए? एक रेखा में क्या हो गए? बंध गए। अब इसी चीज को मैं इससे भी छोटा साइज का मैं ले रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे, और स्प्रिंकल करने के बाद ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और मैग्नेटाइज होने के बाद ये छोटे छोटे जो पार्टिकल है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और यह जिस रेखा में जुटेंगे एक दूसरे के साथ, उन्हीं रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ओके, अगर इस चुंबक के चारों तरफ मैं इसको ऐसे रखूं, और अब आ जाओ तुम नजदीक, यहीं पर समझोगे, आ जाओ आ जाओ। इसको हटाओ, आ जाओ सब इधर आ जाओ। इन्हें सामने मत कराओ, इधर आ जाओ, इन्हें सामने मत, इधर आ जाओ, इधर लगाओ, उठाओ। इसको रख देते हैं कि चिपक जाएगा, तो हमारा बहुत मुश्किल होगा।
इसको मैं क्यों लगाया हूँ कि ताकि चिपक मत जाए ना। अब यहाँ पर देखो जरा इसको लाओ, पंखा बंद करो। अब ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो निश्चित है कि इसमें रखोगे तो क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा। अब चलो देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा टैपिंग कर रहा हूं ताकि एक क्या होगा कि फ्रिक्शन की वजह से बंधे होंगे, और टैपिंग करने के बाद देखना कि ये अपने आप कैसे जुड़ जाते हैं। चलो देखो डिजाइनिंग, देखो यहां से निकल करके ये सब इस तरह से कि लाइन से जा रहा है, और यहां से निकल करके ये नॉर्थ पोल से निकल करके और ये सब देखो तो साउथ पोल की ओर जा रहे हैं। और अब ना अब देखो जरा इसको, कैसे लाइन बन रहा है बताओ। यहां से निकल कर लड़ के ऐसे जा रहा है, ये सब मैग्नेटाइज हो गए हैं ना, ये लोहे की जितने, और कैसे निकल रहा है, यहां से लगा निकल करके यहां से देखो ऐसे ऐसा रहा है, सब नहीं उतना एग्जैक्ट नहीं आया है, लेकिन आपको ये जब हम इसको चारों तरफ छीड़ के, लेकिन इसको टैपिंग करने के बाद यह सब देखिए कि एक खास अरेंजमेंट में आ गया। अरेंजमेंट यही है कि यहाँ से शुरू होती है और ऐसे होते हुए इसमें इंटर कर रही है, और फिर इधर से भी देखोगे यहाँ से शुरू होकर के इस दिशा में इंटर कर रही है। तो यह लौ चूर्ण के चारों तरफ मैग्नेट के रखे जाने के बाद यह लौ चूर्ण मैग्नेटाइज हो गए। मैग्नेटाइज होने के बाद प्रत्येक जो है सो छोटे छोटे कण एक दूसरे के साथ एक रेखा में अलाइन हो गए, और इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन के मतलब हुआ कि जिस रेखा में ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल अलाइन कर रहे हैं। इनका तो तुम कैसे फिट हो गए, ठीक है, डिजाइन हमेशा क्या होगा, देखो जरा कितना फिट हो गए, लेकिन डिजाइन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो, यहां से क्लोज लूप बना रहे हैं। इधर से भी क्या बना रहे हो, देख रहे हो यहां से निकल निकल कैसे पता, और इधर से क्या देख रहे हो, बोलो इधर क्या देख रहे हो, बोलो। ये सारे जो इधर से रेखा निकल करके क्या हो रहा है, इसमें इंटर कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट सब नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन हम जब भी टेपिंग करेंगे तो ये टेपिंग इसी तरह से बराबर देखो, ऊपर रखो उसको, कितना भी कर लो। अब तो स्पष्ट आ रहा है, यहाँ से बहुत सारे, अब देखो बहुत स्पष्ट आ रहा है, देखो यहाँ से बहुत सारी रेखाएं निकल रही है जो यहाँ जा रही है, फिर निकल रही है यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से भी ऐसे जा सकता है, यहाँ से भी ऐसे ऐसे, यहाँ से भी ऐसे ऐसे, लेकिन देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो कि ये सभी जो पार्टिकल जो है आयरन फिलिंग का पार्टिकल एक लाइन में अलाइनमेंट हो गया, कर्व लाइन में अलाइनमेंट हो गया है। तो इसी कर्व लाइन को आप लोग क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और सब यहाँ से कितना, अगर एक एक रेखा कल्पना करो तो यहाँ से कितने फील्ड लाइन निकले होंगे, है ना। और ये सब निकल कर किधर मुड़ रहा है, या तो इधर जाकर इधर मुड़ जा रहा है, या तो इधर मुड़ जा रहा है, और कहां पर इंटर कर रहा है, साउथ। ओके, बात समझे। चलो अब चलो, यह तो हुआ छोड़ा इसको।
लॉ, हॉर्स लॉ, हॉर्स लॉ, हॉर्स मैग्नेट, चलो दोनों को ले जाओ। ये देखो एक चीज देखो, ये हॉर्स मैग्नेट है ना, यहाँ नॉर्थ पोल से निकल कहाँ जा रहा है, लेकिन अंदर में देखो नॉर्थ पोल से सीधे साउथ पोल में डायरेक्टली अंदर में है, लेकिन बाहर क्या है नॉर्थ से। तो ये हॉर्स के जो है एक घोड़े के नाल के आकार शेप का जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये बाहर बाहर का हुआ नॉर्थ से साउथ तक कर्व में जा रहा है, और अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ में क्या जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये हॉर्स के कारण मैग्नेटिक देखो कितना फील्ड हो गए, वही रहेगा, तो लगा देखो ना कहां से कर रहा है, देखो सब एक लाइन में हो जाएगा। देखो कितना क्लियर है। तो किसी चुंबक के चारों ओर जो नॉर्थ पोल से निकल करके यह कर्व लाइन साउथ पोल तक जाती है, इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और ये चुंबक के चारों ओर का वह इलाका जहां पर चुंबकीय बल लगता है, तो ये सारे जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर बाहर कर्व लाइन से बने हुए हैं, और अंदर में साउथ से नॉर्थ तक स्ट्रेट लाइन जाता है, और क्लोज लूप बनाता है। तो ये हुआ आयरन फील्डिंग का उपयोग करके हम लोगों ने किसका मैपिंग किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन के उसका भी नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में इंटर करता है, अपनी साउथ पोल से क्या होता है, नॉर्थ पोल तक आता है, लेकिन बाहर बाहर कर्व होता है, और अंदर में क्या होता है, स्ट्रेट होता है ना। क्लियर। चलो अब इसे छोड़ाओ, छोड़ा दो, दूर रख के छोड़ा दो, जाओ छोड़ाओ, छोड़ाओ। तो हाँ चलो चलो कागज से करो ना, कागज से। चलो इसको रखो, रखो, कहाँ है वो? अब चलो हम लोग आयरन फील्डिंग का यूज करके हम लोग इसका मैपिंग किए। अब हम लोग मैग्नेटिक नीडल का उपयोग करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे, और उसको दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार के फील्ड लाइनों से मिल करके बनी है। हो गया जी? चलो इसमें उठाओ, इसको हटाओ, इसको उठाओ, डालो। हटाओ, डालो दो, डालो। तो आप लोग डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या देखा, आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, जो नॉर्थ पोल से निकल कर क्या होता है, और बाहर बाहर कैसा होता है, बाहर स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व होता है, बाहर कैसा होता है, नॉर्थ पोल से निकल कर क्या होगा, और अंदर में यह लाइन यहीं पर रुक के अंदर में यहां तक आता है, फिर यहां से निकला नॉर्थ
से निकलेगा साउथ में एंटर करेगा, अंदर में क्या होगा स्ट्रेट। अब इस दिशा में भी नॉर्थ से निकलेगा साउथ में करेगा, लेकिन अंदर में क्या होगा स्ट्रेट। इस प्रकार यहां से ऐसे लाइन निकलेगा, अंदर में एंटर करेगा और अंदर में क्या होगा स्ट्रेट। अर्थात इन सभी क्लोज लूप को आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये देख लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पर मिलते हैं, ध्रुव पर। इसलिए जहां पर सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे वहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। या आप देखोगे जैसे जैसे ध्रुवों से दूर जाओगे, जैसे जैसे ध्रुवों से दूर जाओगे तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच की दूरी क्या होगा, नजदीक में तो पास पास होगा, नजदीक में क्या होगा पास पास होगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे दो फील्ड लाइन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बहुत क्लोज है लेकिन यहाँ पर क्या है दूर है। तो दो फील्ड लाइन के बीच में जब क्लोजनेस जहां ज्यादा हो, डेंसिटी जहां ज्यादा हो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जिस कारण हमारा फील्ड क्या होता है, वीक होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आपने मैपिंग कर लिया, डिमोन्स्ट्रेशन देखा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक नीडल्स का प्रयोग करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे, है ना। यही व्हाइट पेपर पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ड्रॉ करेंगे, बार मैग्नेट का यूज करके और किसका यूज करके, मैग्नेटिक कंपास का यूज करके। हाँ, यहां पर हॉट शू मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अंतर है, लेकिन कॉमन क्या है, कोई भी मैग्नेट हो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में। हाँ, मैग्नेट के बाहर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कर्व होता है, वक्र पथ होता है, जबकि मैग्नेट के अंदर में जो फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, सीधे साउथ से नॉर्थ तक स्ट्रेट आती है। इसलिए मैग्नेट के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान नहीं है, लेकिन मैग्नेट के अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हुआ जहां पर फील्ड लाइन पैरेलल होते हैं वहां पर क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। एक बात को और ध्यान रखेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट रेखा ड्रॉ करते हो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। यदि दो कर्व लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शंस होंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वह कभी संभव ही नहीं है कि एक बिंदु पर वह दो दिशाओं को प्रदर्शित करे। इससे पता चलता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो आज के कक्षा में इन्हीं बात को जानकारी के बाद हम कक्षा को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले कक्षाओं में मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैपिंग हम लोग करना सीखेंगे, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल का